वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे केप टाउन टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन का शिकार हो गई है। पाकिस्तान 194 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 58 और मोहम्मद रिजवान ने 86 रन की अहम इनिंग्स खेली, जबकि सलमान अली आगा ने 19 और आमिर जमाल ने 15 रन बनाए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग के सामने नाकाम हो गई है, जिसके नतीजे में जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 421 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल हो गई। साइम अयूब इंजरी के बायस बैटिंग करने नहीं आ सके। अब पाकिस्तान के लिए मैच में वापसी करना और जनूबी अफ्रीका को कम स्कोर पर आउट करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। टल पारा चनार शाहरा आज भी हर किस्म की आमदरफ के लिए बंद कर दी गई। रास्तों की बंदिश, बदअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना जारी है। शुरा का कहना है कि रास्ते खोलने और महफूज बनाने तक धरना जारी रहेगा। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला ताहाल मुतासरा इलाकों के लिए रवाना न हो सका। इंतजामिया का कहना है कि रोड क्लियर होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता काफिले की रवानगी से पहले कुरम के इलाके बग्गन में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब मुर्शिद इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि ग्रैंड जुर्गे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा और अमन दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताज करने की नाकाम साजिश थी। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासिर से होशियार रहें, इलाके में पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि वजीर आला ने सख्ती से वाक़े का नोटिस ले लिया है और मुलविस अफराद को कैफिल किरदार तक पहुंचाने की हिदायत की है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद ही केपी हुकूमत 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला करेगी, जबकि दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर रात गए हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG पख्तूनख्वा और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार होंगे। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कला खमा करने का फैसला किया गया है और कहा गया है किसी दहशतगर्द से ना कोई रियायत की जाएगी, ना उनकी मावरत करने वालों को छोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि पाक बहरिया नवी अमन मशकों 2025 की मेज़बानी के लिए तैयार है। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएंगी। रवा बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगा। रवा बरस अमन 2025 मशकों की सबसे खास बात नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का अमन डायलॉग होगा। अमन 2025 मशकों के साथ पहली मरतबा अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनाकिद किया जाएगा। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर बहरी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन डायलॉग में शरीक ममालिक के नेवल चीफ्स, कोस्ट गार्ड्स और डिफेंस फोर्सेस के सरबराहान शिरकत करेंगे। मशकों में दुनिया भर से 60 ममालिक अपनी बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शिरकत करेंगे। अमन मशकों का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फ़रोग देना है। अमन 2025 मशकों की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत यानी राय शुमारी की करारदाद मंजूर की थी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के लोगों पर अरसा हयात तंग करके उन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। कश्मीरी हर साल 5 जनवरी को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन दफ्तर मुजफ्फराबाद में याददाश्त पेश की गई। दुनिया से मुतालबा किया गया कि वो कश्मीरियों से किए गए अपने वादे पूरे करें।
दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादत मना रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कश्मीरी अवाम के हक में पैगाम दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत ने 7 दिहाइयों से कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा हुआ है। उन्होंने आलमी बरादरी को याद दिलाते हुए कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदारी आलमी बरादरी पर आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करे, कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की बहाली का मुतालबा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी आलमी बरादरी को याद दिलाते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तनसीख हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज हम अपने साबित कदम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने दिहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का मुकाबला किया है। यौम हक़ खुद इरादत के मौके पर कश्मीरी शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, आज कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करने का दिन है। उन्होंने मज़ीद कहा, कश्मीरी कई दहाइयों से भारतीय जुल्म का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया, बहुत जल्द कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज आबोताब से तुलू होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीरियों से इस्तफ़सार राय के वादा पूरा आज तक नहीं हो सका। कश्मीरी शोधा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि भारत के जबर के हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। मिशाल मलिक का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर 1 दर्जन से ज़ायद करारदादें जमा हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ, इन वादों और करारदादों का क्या बना। अपने एक बयान में मिशाल मलिक ने मजीद कहा कि क्या दुनिया का कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है? क्या कश्मीरी सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि अपने शोहदा को दफनाते रहें? क्या हमें काले कानून के तहत ही जिंदगी गुजारनी है? तारीख कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों को माफ़ नहीं करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला कर लिया है। मोहसिन नकवी ने फैसला डॉक्टर से मुशावरत के बाद किया। चेयरमैन पीसीबी ने साइम अयूब से रब्ता किया। मोहसिन नकवी ने साइम अयूब की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। नौजवान ओपनिंग बैटर की लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर लिया गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में डॉक्टर साइम अयूब के इलाज मुआवजे के सारे केस देख रहे हैं। डॉक्टर ने साइम अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, साइम अयूब स्टाइलिश ज़बरदस्त बैटर है, इन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन भिजवाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी उनके साथ होंगे। साइम अयूब की इंजरी पर बहुत तशवीश है। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जख्मी क्रिकेटर साइम अयूब को टेलीफोन। सदर ने साइम अयूब को लगने वाली चोट से मुतालिक दरियाफ्त किया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने साइम अयूब की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। साइम अयूब ने फ़ोन करने पर सदर जरदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब ने सेहतमंद होकर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखने के आज़म का इरादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर यह है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाना था। फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। ज़राए का बताना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला कर लिया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने वफाकी वजारतों और महकमों को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के इकदाम पर अमल दरामद तेज किया जाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने 2019 में इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले पॉलीथीन बैग्स के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी प्लास्टिक रेगुलेशंस 2003 के तहत लगाई गई। मरासले में यह भी कहा गया कि वफाकी वजारतें और महकमे पाबंदी से मुतालिक रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल करें।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आइन के मुस्तकिल और खुली खिलाफवर्जी कर रही है। अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन पार्टी हुकूमत की हिमायत ख़त्म कर देगी, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। एक बयान में शाजिया मरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिसके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। बार बार बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। शायद नून लीग को इस बात का इदराक नहीं है। काफ़ी वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी मफादाती कौंसिल का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। 11 महीने गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। शाजिया मरी ने कहा कि आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म आइनी तौर पर 3 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। नारोवाल में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बैरूनी ताकतें साजिशें करके हमें लड़वाना चाहती हैं। पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज की बजाय इस्तेहकाम की जरूरत है। PTI ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को गुमराह किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की का कहना था कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। PTI के स्याह दौरे हुकूमत में तरक्याती काम नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम की क़यादत में अब मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह किया गया, पख्तूनख्वा की तरक्की का रास्ता रोका गया। पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पख्तूनख्वा की हुकूमत तरक्की के अमल में पंजाब के साथ मुकाबला करे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अमीर मकाम ने मालम जब्बा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, महंगाई की शरह कम हो गई है, शरह सूद में भी कमी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। अब बात करते हैं चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद के बयान की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजमूम प्रोपेगेंडा और 5th जनरेशन वॉर के तहत ऐसी जमात को मुसल्लत किया गया जिसके पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान ने तरक्की की। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत, स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड कायम हुए। राना मशहूद ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, जहां ज़रूरत हुई लेवीज इलाके को पुलिस इलाके में तब्दील करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि एक सोच है कि सूबे में एक ही फोर्स होनी चाहिए। हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लेवीज़ को ख़त्म किया जाए। सूबे में दहशतगर्दी को ना पुलिस और ना लेवीज़ रोक सकती है। ये दोनों फोर्सेस आम जराइम के लिए हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो लेवीज़ रिफॉर्म्स पर काम करे। उन्होंने कहा कि इस्लाहात लाकर इसे एक अच्छी फोर्स में तब्दील किया जा सकता है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें पहला मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा 1973 का आइन दिया। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेहमान थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 97वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भुट्टो शहीद ने पार्लिमानी, जमहूरी और विफाकी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत का कहना था कि हमारा एटमी प्रोग्राम हमारी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कुलीदी हैसियत का हामिल है। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो की मुदब्बिराना हुकमत अमली की वजह से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। ज़राई इस्लाहात और मेहनत कशों को तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल डाली। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत के दाई थे, आमरियत और जबर के खिलाफ साबित कदम रहे। उन्होंने अपने उसूलों पर समझौता करने के बजाय फांसी के फंदे का सामना किया।
सदर जरदारी ने कहा, आएं जमहूरियत और समाजी और इक्तिसादी इंसाफ के शहीद भुट्टो के नजरियात के लिए अपने आज़म की तजदीद करें। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का शहीद भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कई ज्यादा अहम है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, कायद अवाम की सनती और तालीमी तरक्की में गिरां क़दर खिदमात हैं। शहीद भुट्टो दूर अंदेश रहनुमा और जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। भुट्टो शहीद की जमहूरियत, इंसानी हुकूक, समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद मशअल राह है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायद अवाम की मीरास मजबूत और मसावी माशरे की तामीर की राह दिखा रही है। कायद अवाम ने इनकलाबी इस्लाहात से मजदूर और पसमानदा तबक़ात को हुकूक दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश किया। शर्जील मेमन का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुशहाल, जमहूरी, खुद मुख्तार पाकिस्तान का तस्वुर दिया। कायदे अवाम भुट्टो ने पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िक़ कायम दिया। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि मजदूरों, किसानों और पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाना उनकी बेलोस वाबस्तगी का सबूत है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। खबर यह है कि कल्लात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कल्लात और गिरदोनवा में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कल्लात से 27 किलोमीटर दूर जनूब में था। ज़लज़ले के बाद अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के क़याम का भी ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। ये पहला मौका है जब भारत और चीन ने हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर खुले तौर पर एतराज़ किया है। चीन की जानिब से यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने गुज़िश्ता माह बीजिंग का दौरा करके सरहदी इलाकों पर मुज़ाकरात भी किए थे। आपको बताएं कि दिसंबर 2024 में चीनी दिफाई तर्जुमान ने कहा था कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि होतान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज़ के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। एक बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गजा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इजरायली फौज ने गजा पर हमले भी बढ़ा दिए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने खान यूनुस में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया। इजरायल की गजा में रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 65 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजरायल का कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्लकुशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशों से कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हो गया है। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहदे के लिए इजरायली फौज का इनखला और बेघर फलस्तीनियों की वापसी जरूरी करार दे दी है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों से बुध तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा रीजन में मूसलाधार बारिश और झालाबारी के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक मक्का शहर और इसके गिरदोनवा के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन के कई इलाके बारिश और झालाबारी से मुतासर होंगे। तबोक, अलजोफ, हदूद अल शुमाली, हाइल, कसीम, अल-शराफिया और मदीना मुनव्वरा में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आपको बताएं कि कराची में होने वाली आलमी मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीत ली है। असरार खटक ने फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। फुल मैराथन में बहावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रियाज ने यह फासला 2 घंटे 32 मिनट और 10 सेकंड्स में तय किया, जबकि हाफ मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने जीती। मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का 1 घंटे 12 मिनट 8 सेकंड्स में फासला तय किया। हाफ मैराथन में सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। कासिम ने यह फासला 1 घंटे 12 मिनट 53 सेकंड्स में तय किया।
हाफ मैराथन गर्ल्स में गिलगित की मुमताज नेमत ने टाइटल जीता। मुमताज नेमत ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 43 मिनट में तय किया। खेल के मैदान से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त देकर 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी टेस्ट मैच में 6 विकेटों से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से कामयाबी के बाद भारत ने पहली इनिंग में 185 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 181 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेब्यू करने वाले बियो वेस्टर ने नाकाबिले शिकस्त 38 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बॉलैंड मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल करने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत के जसप्रीत बुमराह को सीरीज में 32 विकेटें लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में दाखिल होने वाले बारिश के सिस्टम के तहत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में खुश्क मौसम के सिलसिले में तातुल आया है। बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दाखिल हो गया था। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। पंजाब भर में सुबह और रात के वक्त धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।